संसार बहुत हो गए जन्म हमारे, अब ये भाग्य की अवसर है, ये भाग्य हमारा आवाज दे रहा है। अब ये सुना तो हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आज से सभी भक्तगण अपने घर से पाप की वस्तु को दूर कर देंगे और हृदय में परमात्मा को लाना है, घर में परमात्मा को लाना है, तो राम नाम का सिमरन रोज करेंगे और इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं तो कैसा जाना पड़ेगा, पछतावा करके जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, राम भजन कर ले मन रे फिर पाछे पछताएगा। पछतावा हो जाएगा, फिर 84 लाख योनि में जाएगा, पशु पंछी कुत्ता भेड़ बनेगा और पछतावा करेगा, भक्ति नहीं कर पाएगा, सत्संग नहीं सुन पाएगा, भूखा प्यासा तड़पेगा और मरेगा, 43 लाख 20,000 साल तक दुख भोगेगा। ऐसे पछतावा इतने समय तक नहीं करना है, तो भजन सिमरन कर। और यह बात आदमी बोलो संत ज्ञान बतावे तो आदमी बोलते हैं भैया कारोबार है, मकान दुकान बच्चे, क्या करेंगे आप? करना तो है, अच्छा तो लगा, लेकिन सेटल होने के बाद करेंगे, थोड़ा रिटायर हो जाएंगे, सब करेंगे। अब बताओ सेटल कब होता है आदमी? बचपन में पढ़ाई लिखाई, 25-20 साल में फिर शादी की चर्चा, 30-35 में बाल बच्चे, 40-50 में उनके पीछे भागदौड़ शुरू हो जाती और 60 में जाओ तो दवाई काम कर रही है। अब तो खांसी की दवा, घुटनों की दवा, पेट की दवा, शुगर बढ़ गया, बीपी हाई लो हो रहा है। भजन की बात कब करोगे? बालक तरुण बुढ़ापा भी तो अजू राम न गावे। अरे बालकपन चला गया, तरुणाई चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब खटिया पे पड़ा रहा, अब खटिया पे पड़ा रहा, संतों ने आवाज दी राम भजन करो, तो अब वो राम भजन नहीं करता, अपनी दुखों की बात सुनाते रहता। तो ये पछतावा होगा फिर आखिर में। मरने वाला इंसान कभी ये नहीं सोचता कि और मुझे 10 लाख कमाने थे। मरने वाला इंसान कभी ये विचार नहीं करता कि और मेरी 3 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग बनानी थी। मरने वाला कभी ये नहीं सोचता कि और मुझे कारोबार बढ़ाना था। मरने वाला पछतावा करता है कि सब छूट रहा है और आगे तो यमदूत दिखाई दे रहा है, अब मेरा क्या होगा? हे राम, मैंने क्या कर दिया? इसलिए हर यमदूत जब लेने को आवे, थोड़ी न राखे धीर बायरे, थोड़ी न राखे धीर। यमदूत जब लेने को आवे, थोड़ी न राखे धीर बायरे, थोड़ी न राखे धीर। अरे मार मार के प्राण निकाले, मार मार के प्राण निकाले, हाथों से निकले नीर, हंसा निकल गया काया, खाली पड़े रहे, हंसा निकल गया काया से खाली पड़े रहे। हंसा निकल गया, अब बड़ी पड़ी है। जिसको रुतबा था, मैंने इतना सत्ता प्रतिष्ठा धन नाम, अब उसको नाम से कोई नहीं बुलाता। प्रेत को उठाओ, प्रेत को निलाओ, प्रेत की व्यवस्था लगाओ, प्रेत को जलाने के लिए वहां पे लकड़े लेकर जाओ। अरे भैया नाम भी नहीं बोलते, अब तो प्रेत हो गया। इतनी आकड़ थी, हाँ ऊंचा पहने, ये कपड़े पहनता था, ऊंचा पहने कपड़ा, पान सुपारी खाए, एक हरि के भजन बिन बाधा जमपुर जाए। परमात्मा के भजन बिना तो यमदूत आ गए। अब यमदूत आए तो उसका स्वागत थोड़ी करने वाले। एक यमराज है, 14 यम है, 14 कोटि यमदूत है। आंख कान नाक मुंह मल मूत्र के 9 द्वार को बंद कर देते हैं, शरीर में घुस जाते हैं, तड़प तड़प के जान निकालते हैं। यहाँ पे घर वाले शरीर जलाते हैं और वहां पे याचनिक काया दे के उसको मार मार के धर्मराय के दरबार में लेकर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि यह झूठा निकला, इसने गर्भवास में पुकार की थी, गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साई सिरजनहारा, दूजा दुख मोहे बुतारो, गर्भवास सु बाहिर लाहो, अब के बाहिर करू बसेरा, निस जिन जाप जपो हरि तेरा। हे परमात्मा सिरजनहार, गर्भ की तपन से मुझे निकालो, जन्म दो, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा, आपके अलावा कुछ करूंगा नहीं। ऐसे करारा वचन करके जन्म को आया
लेकिन कभी भजन सिमरन सुना नहीं, किया नहीं। कोई करता था तो आ गए बड़े महात्मा, आ गए बड़ा संत, अभी हमें ज्ञान देगा, ऐसे भी बोलता था, निंदा करता था। अब वह यमराज के दूत उसका लेखा, कर्म किया गया लेखा वहां पे पेश करते हैं और उस कर्मों से उसको मार देते हैं। जन्म लियो जहाँ मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारा फिर टूटे। जन्म लियो जहाँ मरनो पड़सी, मोतड़ी नगारा फिर टूटे। लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे। लाख उपाय करो रे नर कोई, भजन बिना नहीं छूटे। जन्म लियो जहाँ मरनो पड़सी। भूल गए? अरे मृत्यु लोक में आए थे, जहाँ पे जन्म लिया है वहां पे मौत भी रखी है। कितना भी कर लो आप, एक दिन मौत का आने वाला है। जन्म लिया है मृत्यु लोक में, मरना पड़ेगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। सत्कर्म करो, वही आपका उद्धार करके परम पति जाएंगे। राम नाम का सुमिरन करो, संतों की सेवा करो और संसार का कार्य अच्छा करो। हाथ काम मुख राम है। इंसान में कैसा रहना चाहिए, ये दरियाव जी महाराज कहते थे। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत और दरियावजी सायब कहे यही उत्तम रीत। भक्ति की रीत ये है, ये भक्ति है। भक्ति के लिए कोई साधन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास साधन दे दिए परमात्मा ने। कर्तव्य करो, हृदय में प्रीत रखो, मुख से राम राम करो, भक्ति शुरू हो गई। लोग बोलते भक्ति करना है, लेकिन बाद में क्यों? बाद में भोजन रोज करते हैं, नींद रोज लेते हैं, शरीर का धर्म रोज करते हैं, और भजन के लिए क्यों? कालम काल। भजन और भोजन दोनों अच्छा होना चाहिए। सात्विक भोजन और परमात्मा का भजन, ये हमारा धर्म है। इसी तरीके से हमारा जन्म होना चाहिए। फिर ये करके कहाँ जाना है? मरना है तो फिर कहाँ जाना है? तो संत ने वो भी कहा, परम पद में जाना है, अमर लोक में जाना है। 3 लोक 14 भवन है, ये साकार सृष्टि है। 3 लोक 14 भवन, पाताल लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक। देवताओं की 4 पुरी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, शक्ति, ये 4 पुरी, ये सगुण सृष्टि हो गई। 3 लोक 14 भवन। इसके परे 3 ब्रह्म के 13 लोक है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, उनके निराकार के 13 लोक है। ये होल काल में जन्म मरण की स्थिति सदा के लिए चालू है। इसके परे हो गया परम पद अमर लोक। तो आत्मा होल काल में है, ब्रह्म में से आई, माया में अटकी, अब माया से मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है। तो राम भजन करके इस मनुष्य तन से ही जाते आता तो आपको अमर लोक जाना है। अमर लोक में हमारा सुख है। अमर आत्मा का सुख इस मिटने वाले और जन्म मरण के देश में रखा ही नहीं, अमर लोक में हमारा सुख रखा है। और अमर लोक में जाना है तो राम भजन करना है। फोकट है ना, इसे जीवड़ी में ना कोई लागे दाम। राम राम करने के बाद में आपको कोई पर्चा आया क्या? 1 लाख दे दो, आपने राम भजन किया है, ऐसी कोई चिट्ठी आती है क्या? फोकट है। राम राम बोलने पे जुबान की घिसी नहीं जाती, शरीर को तकलीफ नहीं होता और कोई टैक्स लगता नहीं, कहीं पे आपको कुछ भी देना नहीं। और अमर लोक, उसके बदले में अमर लोक मिलने वाला है। अमर लोक को देवता भी चाहते हैं, क्योंकि देवता स्वयं कार्य कर रहे सृष्टि का। तो देवता को भी अमर लोक ही चाहना है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश समंद जहाँ, चल हंसा उन देश समंद जहाँ मोती। ऐसा देश है अजब निराला, ऐसा देश है अजब निराला। विनाश सिमान होय उजियाला, विनाश सिमान होय उजियाला। नहीं काल की चोट, नहीं काल की चोट, झिला मिल मोती है। चल हंसा उन देश समंद जहाँ
यहाँ पे कोई कष्ट नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मरता नहीं, वहां पे काल आता नहीं, आनंद ही आनंद है। अमर काया है, अमर पद में अमर काया, अमर ठाट, अमर शिव के भंडार और स्वयं परमात्मा स्वरूप आप वहां पर हो। ऐसे अमर लोक में जाने के लिए ये मृत्यु लोक में आप आए हो, किस कारण आए हो? अमर लोक जाने के लिए। बार बार जन्म नहीं मिलता, 43,20,000 साल के बाद मिला है। अनंत भक्तियों के फल आपको मिलते रहते हैं, लेकिन परम पद में जाना है तो सहज में राम भजन करना है। और राम नाम ये किसने नहीं लिया हो? हाँ, किसने नहीं लिया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 करने वाले महर्षि वाल्मीकि बन गए। देवता राम भजन करते हैं, जगह जगह पर आता है। मरने वाला अंत समय में हमने कथा में सुना, महाराज जी कह रहे थे, मरने वाला भी अंत समय में परमात्मा का नाम उच्चारण करता है तो देवलोक में चला जाता है। तो इतना सरल सुगम राम भजन है, तो राम भजन करो और अपना भाग्य जगाओ। अमर लोक में जाने के लिए देवता भी लालायित थे। संतों ने वाणी जी में लिखा है कि उस अमर पद के ठाट सुख भंडार वर्णन नहीं करते आते, और उस अमर लोक में हम जा सकते हैं, लेकिन हमें ज्ञान मिलता नहीं, मिला भी तो हम सुनते नहीं, सुना भी तो करने का समय नहीं बोलते, और फिर किया भी तो क्या किया? सिर्फ धन दौलत कमा कर यहाँ पर छोड़ गए। हाँ, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरे न थैला, कहे तो कबीरा सुन भाई साधो संग चला नहीं ढेला। मरने के बाद तो चिल्लर फेंकते भी, उठा भी नहीं पाता आदमी। हाँ, जिस कमड़ी कमड़ी के लिए तूने 77 करोड़ 76 लाख श्वासों की अनमोल पूंजी परमात्मा की भक्ति की श्वास की पूंजी गवा दी, वो पैसे तेरे सामने फेंक रहे, उठा नहीं। जिसके लिए तूने अपनी आयु जिंदगी खराब कर दी, वो तो पैसा भी काम में नहीं आया, ना कोई काम में आया। अंत समय में राम भजन ही काम में आता। जीते जी भी सुखी बनना है तो गुरु महाराज जी संत सभी कहते हैं, जिन मुख में हर नाम कर्म का जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र यम दूरासु भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे परिणाम विष्ण ब्रह्मासी विचारे, जन सुखिया निज नाव ब्रह्म के माहि मिलावे। आप ब्रह्म में मिल जाओगे। जिन मुख में हर नाम राम नाम चलाओ, कर्म का जोर नहीं लगेगा। दवाई खाने से बुखार चला जाता है तो राम नाम की औषधि खाने से काल के कर्म मिट जाते हैं। जिन मुख में हर नाम कर्म का जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र यम दूरासु भागे। भूत प्रेत छल छिद्र दुख देने वाला यमराज भी दूर भाग जाएगा। राम 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 भजन चालू करो। विषय याद सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई। आज की सबसे बड़ी समस्या मन इतना बेचैन है, मन इतना खराब है, मन इतना चंचल है, मन ने ऐसे ऐसे दाव पेच डाल दिए हैं कि हमें समझता नहीं। घर में बच्चे बिगड़ गए, सब बुजुर्ग इंसान सब मन के पीछे हैरान हो गए। मन के लिए कहाँ जाओगे? राम नाम का स्मरण करो। राम भजन करने से विषय विकार कम हो जाते, निज मन बन के भक्ति में भिड़ा रहता। राम भजन नहीं करोगे तो मन घात कर देता। पैसा तो है, घर भी है, मकान भी है, टीवी है, गाड़ी है, बंगला है, संसार है, लेकिन मन अगर विकारी है तो रावण बनने के लिए देर नहीं लगती। रावण क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन मन खराब हो गया तो घात होता है। इसलिए विषय विकार भी दूर हो गए। परमात्मा का भजन करने वाला निर्मल भक्त बनेगा तो देवता स्वयं उसको महिमा करते। और आज ही सतगुरु महाराज संत जी कहते हैं कि आप परमात्मा ब्रह्म बन जाओगे, ये राम नाम से संभव है। तो आज से सभी को विनती है, आज से आप राम नाम लो और भाग्य जगाओ। इतना बोल के हम सबको विराम देते हैं। सभी को कोटि कोटि राम राम, धन्यवाद बोलने का मौका दिया। राम राम।